नमस्कार। अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा थाना नगीना देहात क्षेत्रांतर्गत ग्राम जोगीरमपुरी में लगने वाले दरगाह ए आलिया नजफ ए हिंद मजलिस के दृष्टिगत प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से की गई वार्ता। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। थाना धामपुर क्षेत्र के हबीबवाला के पास एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत। सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी घटनास्थल पर पहुंची। मृतक की नहीं हुई शिनाख्त। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर गांव चौधरपुर के पास सीतापुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस हाईवे किनारे खड़े डंपर में पीछे से घुसी। हादसे में बस में सवार 12 से अधिक यात्री घायल, 8 यात्रियों की हालत गंभीर। बिजनौर में मॉडिफाइड बुलेट के साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने वालों पर एसपी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों बुलेट के उतरवाए साइलेंसर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइलेंसर और तेज आवाज के हॉर्न को रोड रोलर चलवाकर कराया नष्ट। संभल में एएनएम के मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर एवं नकदी को चोर चोरी कर फरार। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बड़ापुर इलाके में जंगल में जल रही घास फूस से उठी चिंगारी से 5 छप्परनुमा घरों में लगी आग। आग से घरों में रखी नकदी, राशन और पशुओं का भूसा जलकर राख। मुरादाबाद में एक महिला पर कुत्तों के झुंड ने किया हमला। जिला अस्पताल में भर्ती महिला की हालत नाजुक। संभल से बद्री धाम यात्रा के लिए गए श्रद्धालु की हार्ट अटैक पड़ने से मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में मोहल्ला जाहिद नगर में पत्नी पर तेजाब फेंकने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस कस्टडी में कहा कि पत्नी रोजाना चिक चिक करती थी और तमाम लोगों से बातें भी करती थी, इसलिए फेंका था तेजाब। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव हैजरपुर में पकड़े गए गुलदार की हुई मौत। वन विभाग ने पोस्टमार्टम कराकर गुलदार का किया अंतिम संस्कार। दरअसल 17 मई की प्रातः हैजरपुर निवासी पूर्व प्रधान मदन पाल सिंह अपने खेत से सब्जी तोड़ रहे थे। तभी अचानक गुलदार ने हमला कर दिया था। हमले में मदन पाल सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए थे। गुलदार के हमले की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। तभी ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर ईख के खेत को घेर लिया, जिसमें गुलदार छिपा बैठा था। वन विभाग को सूचना देने पर वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जाल लेकर घटनास्थल पर पहुंचे तथा खेत को जाल से घेर लिया। लगभग 10 बजे के करीब अचानक गुलदार जाल में फंस गया। ग्रामीण एवं वन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से गुलदार को पकड़ लिया गया था। जाल से निकालकर गुलदार को पिंजरे में डालकर वन विभाग कार्यालय चांदपुर लाया गया, जहां पर उसका चिकित्सकों ने इलाज किया। इलाज के दौरान गुलदार ने लगभग 12 बजे दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की टीम के द्वारा गुलदार का पोस्टमार्टम करके नियमानुसार अंतिम संस्कार कर दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी दुष्यंत सिंह ने बताया कि गुलदार पब्लिक एवं शोरगुल से घबराता है तथा तेज गर्मी के कारण भी गुलदार बेचैन हुआ था। उपचार के दौरान गुलदार की मौत हुई है। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं दुष्यंत सिंह, क्षेत्रीय वन अधिकारी चांदपुर।
रंजन साहब, आज एक गुलदार की कोई घटना घटी है आपके क्षेत्र में है, जरा इसके संबंध में पूर्ण जानकारी देंगे। हाँ, आज सुबह करीब 6 बजे हमारे पास फ़ोन आया, जरिए दूरभाष में सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारा थाना बास्टा और तहसील चांदपुर के अंतर्गत जो गांव है हैजरपुर कस्बा, उसमें एक जो किसान है निजी कास्त में अपना खेती का कार्य तोरी तोड़ने का कार्य कर रहा था, तो उसको गुलदार ने अटैक किया। गुलदार के हमले में जो है उसकी नाखून लगे, सिर पे नाखून और गर्दन पे नाखून लगने के कारण वो जो है जख्मी हो गया। तो गुलदार जख्मी होने के बाद फिर क्या किया गया? गुलदार के बारे में आपका क्या कहना है, उसकी स्थिति क्या है? हाँ, उसके बाद जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई, तत्काल जो है हम यहाँ से अपनी वन विभाग की टीम को लेके मौके के लिए रवाना हुए। और उससे पहले हमने जो वहाँ के क्षेत्र के हमारे फॉरेस्ट वाचर हैं या दैनिक श्रमिक हैं, उन्हें मौके पे भेजा। तो जब हम मौके पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे मौके पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी थी और गुलदार को एक खेत में घेरा हुआ था पब्लिक ने। ठीक है, गुलदार को रेस्क्यू करने के चक्कर में और भीड़ को इधर उधर करने के चक्कर में जो है, जब ये जो संघर्ष हुआ है, जो वन्य जीव संघर्ष था, जो पब्लिक वहाँ पे इकट्ठी थी, उसे रेस्क्यू करने के दौरान जो चली ये प्रक्रिया, इसमें हमारे 2 वनकर्मी भी घायल हुए हैं। एक का नाम मोहम्मद अफजाल और मोहम्मद पीताम्बर। दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए तत्काल यहाँ लाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदपुर में, जिसे यहाँ से बिजनौर के लिए रेफर कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो गुलदार था, गुलदार लगभग घायल अवस्था में था, अर्धमूर्छित हालत में था। उसे जाल की सहायता से पकड़ के मौके से चांदपुर रेंज कार्यालय परिसर लाया गया, जहाँ पशु चिकित्सकों को बुलाया गया। तो पशु चिकित्सकों ने देखा कि जो है एनिमल बहुत ट्रोमा में है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने कुछ एनेस्थीसिया या फिर एंटीटोनिक ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट किया, लेकिन एट लास्ट ये डेथ सकम्ड टू डेथ। मतलब गुलदार की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसकी मौत हो गई। गुलदार की अवस्था की आयु कितनी होगी लगभग इसकी? गुलदार की जो अवस्था है वो जेंडर उसका मेल है और एज करीब 3 साल के आसपास है। अब इसका अंतिम क्रिया किस तरह से की जाएगी इसकी? इसका पोस्टमार्टम किया जा चुका है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में हमारे DFO सर की तरफ से जो प्रभागीय निदेशक है, उन्होंने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बिजनौर को पत्र लिखा, जिसमें 3 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया। उन 3 डॉक्टरों में जो है फीना, जलीलपुर और चांदपुर के पशु चिकित्सक मौजूद थे। पोस्टमार्टम के दौरान पाया गया कि वन्य जीव जंतु जैसे आम पब्लिक के आसपास आया या आम पब्लिक ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया, तो उसे एक ट्रोमेटिक स्टेट में चला गया, जिसके कारण अंततोगत्वा हार्ट फेल होने की वजह से इसका जो है देहांत हो गया, इसकी मौत हो गई है। अब अंतिम क्रिया कैसे होगी इसका? अंतिम क्रिया इसका मौका पंचनामा बनेगा। इसके से सभी सुरक्षित अंगों के साथ NTCA की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी सुरक्षित अंगों के साथ जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब जलाएंगे इसको? हाँ, दबाएंगे नहीं? हाँ, जला के नष्ट कर दिया जाएगा, दबाया नहीं जाता। जलाने के ऊपर से कोई गाइडलाइन है? हाँ, NTCA की गाइडलाइंस है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, न्यू दिल्ली। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश यही है कि अभी जो लगभग फसल कट चुकी है, खेत खलियान सारे खाली हो चुके हैं, वन्य जीव जंतुओं का आवागमन बहुत कम हो चुका है। ऐसी स्थिति में मानव गुलदार या मानव वन्य जीव अंतर्क्षेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा है, जिसमें देखे जाने की घटनाएं बहुत ज़्यादा आ रही है। ऐसी स्थिति में पब्लिक बिल्कुल भी घेराबंदी ना करे जानवर की, उससे बहुत सारे नुकसान हैं। तत्काल वन विभाग को बताएं। अगर आप जानवर की घेराबंदी करते हो तो उसके 2 नुकसान रहते हैं। पहला नुकसान ये है कि एक तो जानवर वहाँ से निकल सकता है। ठीक है, निकलने के बाद अगर वो अपनी जगह को छोड़ देता है तो फिर वो बहुत दूर निकल जाता है, फिर हमें पकड़ने में बहुत समस्या आती है, लगभग उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जानवर ऐसा है कि जब पब्लिक ज़्यादा हल्ला वल्ला करती है या पब्लिक से घेराबंदी ज़्यादा करती है तो भीड़ की तरफ को भागता है, तो उसमें जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी भी जान को जोखिम हो सकता है। तो इस तरह से ना करें, जानवर को नहीं छोड़ दें। अगर देखा गया है तो वन विभाग को सूचित करें, ताकि जानवर अपनी जगह में ना छोड़े, हमारे काम में थोड़ी आसानी हो जाए। पकड़ने की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही पकड़ा जाता है। ठीक है, कोई आदमी, कोई पब्लिक ये ना सोचे कि वहाँ इकट्ठे होकर करने से या कुछ करने से पकड़ लेंगे, इस तरह का कुछ ना करें। हाँ का वहाँ का ना लगाए मौके पे, घेराबंदी तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि भीड़ में कब किस पे हमला हो जाए। अपनी जान की सुरक्षा रखें। अफजलगढ़ में मौज मस्ती के लिए पीली डैम गए युवकों में से एक युवक की पानी में डूबने से मौत। युवक की मौत से परिजनों में मचा कोहराम।
दरअसल गांव उदयपुर निवासी चंचल सिंह का 28 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार बादीगढ़ चौराहा स्थित एक फर्नीचर हाउस पर काम करता है। दोपहर को कुछ परिचित एक कार में सवार होकर फर्नीचर हाउस पर पहुंचे तथा पीली डैम पर मौज मस्ती के लिए जितेंद्र को भी अपने साथ ले गए। आरोप है कि लगभग 2.5 घंटे बाद साथी युवक जितेंद्र को लगभग मरणासन्न स्थिति में फर्नीचर हाउस के ठीक सामने स्थित एक निजी हॉस्पिटल में छोड़कर भाग गए। हालांकि एक बार सांस आ जाने पर परिजन युवक को उपचार के लिए जसपुर ले जा रहे थे, लेकिन युवक ने रास्ते में दम तोड़ दिया। उधर थानाध्यक्ष धीरज सोलंकी का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पीली डैम पर जेई की उपस्थिति में काम चलने तथा लगातार डैम पर चौकीदार के रहने के बाद भी रोज घटनाएं होना सिंचाई विभाग की लापरवाही को दर्शाता है। वहीं जब इस बारे में संबंधित जेई भानु प्रताप सिंह से घटना के संबंध में जानकारी चाही तो उन्होंने पीली डैम पर हो रही घटनाओं से अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। क्या नाम है इनका लड़के का? जितेंद्र था। इनके पापा क्या नाम है? चंचल। कहाँ के रहने वाले हैं ये? उदयपुर के। कहाँ गए थे ये? काम पर ले गए 4 पहियों की गाड़ी से। कौन लेके गए थे? जन्म से तो जानती हूँ ना। अच्छा, हाय। तो क्या पैर फिसल गया इनका? कारपेंटरी का काम करा था। हाय, लाल को मरवा दिया। बिजनौर के बड़ापुर इलाके में जंगल में जल रही घास फूस से उठी चिंगारी घरों तक पहुंच गई। आग से 5 छप्परनुमा घरों में आग लग गई। देखते ही देखते 5 घर आग से जलकर राख हो गए। आग से घरों में रखी नकदी, राशन और पशुओं का भूसा जलकर राख हो गया। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर बड़ापुर थाना क्षेत्र का है। यहां के गांव कुआं खेड़ा के 5 घरों में आग लग गई। आग का कारण पास के खेतों जल रहे घास फूस से उठी चिंगारी बताया जा रहा है। जिन घरों में आग लगी है उनमें सभी छप्पर और फूस से बने हुए थे। घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता 5 घरों में रखा सामान जलकर राख हो गया। पशुओं के लिए रखा गया भूसा भी जल गया। श्याम सिंह पुत्र संता सिंह का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। संता के मुताबिक उसके घर में लोहे के संदूक में कपड़ों के साथ रखी गई करीब 90,000 की नकदी सहित प्लास्टिक के कट्टों में रखा गया करीब 5 क्विंटल गेहूं और पशुओं के लिए रखे गए करीब 20 कुंतल भूसे में आग लग गई। वहीं परिवार के भाई कहर सिंह, कुलवंत सिंह, छिंदा सिंह व बलविंदर का भूसा और घरों का सभी सामान जलने से भारी नुकसान हो गया। इस मामले में तहसीलदार संतोष कुमार का कहना है कि तहसील से लेखपाल की टीम भेज दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। अमरोहा में नेशनल हाईवे पर गांव चौधरपुर के पास सीतापुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस हाईवे किनारे खड़े डंपर में पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के वक्त बस में 12 से अधिक यात्री सवार थे। टक्कर लगते ही बस में चीख पुकार मच गई। सभी यात्री घायल हो गए, जिनमें से 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रोडवेज बस चालक संदीप कुमार, परिचालक अमरपाल सिंह निवासी शाहजहांपुर, अभिमन्यु निवासी आजमगढ़, प्रभात सिंह निवासी हरदोई, मोहम्मद आमिर निवासी सीतापुर, मोहम्मद मैराज निवासी लखीमपुर खीरी, अंकित निवासी सीतापुर सहित 8 की हालत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, और जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक दीप चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन। नगीना में हैंडीक्राफ्ट कारोबारी सलीम अहमद व्हील वालों के निवास स्थान पर हाथ से बने यहां के हैंडीक्राफ्ट आइटम को देखने पहुंची बिजनौर में आई JRS प्रभारी निरीक्षक दिनेश गौड़ की पुत्री शालिनी गौड़। आपको बताते चले, दिनेश गौड़ नजीबाबाद के थाना प्रभारी रह चुके हैं और वर्तमान में बिजनौर में आई JRS प्रभारी है। दिनेश गौड़ की 23 वर्षीय पुत्री
शालिनी गौड़ बड़े पर्दे पर फिल्मों के साथ साथ एल्बम बनाकर बॉलीवुड में एक उभरती कलाकार बन गई है। शालिनी गौड़ ने चंडीगढ़ से अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने 3 साल तक थिएटर भी किया है। शालिनी गौड़ ने अपनी पढ़ाई के दौरान मॉडलिंग लाइफ को स्टार्ट कर दिया था। शालिनी गौड़ की आने वाली 2 फिल्में हैं तोता उड मैना उड और माया जाल, जिसमें वो आर्यन बब्बर के साथ नजर आएगी। राम गोपाल प्रोडक्शन में बनी फिल्म माया जाल जल्द रिलीज होगी। शालिनी गौड़ मिस यूपी के साथ साथ मिस चंडीगढ़ का भी खिताब पा चुकी है। शालिनी गौड़ का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ है और उनकी पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई है, जहां उन्होंने जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में बैचलर की डिग्री हासिल की है। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। First of all, to hi everyone who is watching. My name is Shalini Gaur. I'm an actor by profession, and thank you very much for inviting me here. मैडम, आज नगीना आने का आपका क्या कारण है? नगीना मैंने सुना है वुड क्राफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, एंड आई हैव हर्ड कि यहाँ बहुत ही बारीकी से, एंड आई वाज सीइंग सम आइटम्स हियर, ऊपर जो रखे हुए हैं इतना प्यारा काम किया गया है। मैंने कुछ आइटम्स देखे हैं एंड आई लव्ड इट। सो इसी के बारे में काफ़ी सुना था मैंने, सो आज देख भी लिया, बहुत अच्छा लगा। एंड आई वांट कि ये दुनिया भर में जाने जाए, और जितना मेरे से हो सके आई विल प्रमोट इट। एंड डेफिनेटली बहुत मेहनत लगती है एंड बहुत प्यार से काम होता है, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे कि हमें पता लगा कि आप अपना बॉलीवुड में करियर बना रही हैं, तो आपने किन किन फिल्मों में काम किया है? ओके, अभी मेरी एक फिल्म आई है डोमेस्टिक वायलेंस, विच इज़ अवेलेबल ऑन हंगामा, और इसके अलावा मैंने म्यूज़िक वीडियोस काफ़ी मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं। एंड अपकमिंग मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, तोता उड मैना उड और माया जाल, जो थिएट्रिकल फिल्म है। ये 2 फिल्म्स मेरी रिलीज़ होने वाली हैं, जिसी के रिगार्डिंग आना हुआ है। क्या आपने कभी किसी सीरियल में, प्रोग्राम में काम किया? नहीं, सीरियल में अभी तक ऐसा कुछ आई डोंट थिंक सो। अभी मेरा फिल्म्स की तरफ ही पूरा डायरेक्शन फोकस है, सो अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला, एंड आई डोंट थिंक सो। अभी आई एम एंजॉइंग द मूवीज। आपने अपनी स्टडी कहाँ से शुरू की? बिकॉज मेरा बॉर्न हुआ गाज़ियाबाद में, तो कुछ स्कूलिंग मेरी गाज़ियाबाद में रही है, देन नोएडा, मेरठ, और आगे की जो यूनिवर्सिटी लाइफ है वो मेरी चंडीगढ़ से पढ़ाई हुई है। बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कॉम मैंने किया है, एंड वहाँ से बैचलर्स के बाद मुंबई शिफ्ट हो गई। अभी तक आप यहाँ इस मुकाम पर पहुँची हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली पूरा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है, बिकॉज दे आर सो सपोर्टिव, सो लविंग, एंड आई फील लाइक वेरी ब्लेस्ड कि इस फील्ड में होते हुए दे आर सो सपोर्टिव। उन्हें मुझसे ज़्यादा खुशी होती है जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, एंड वो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। सो पूरा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है। वुड क्राफ्ट सिटी में आप बैठी हैं, जैसे कि यहाँ पर लोग अपने हाथों से कलाकारी करके लकड़ी के आइटम को बनाते हैं, आपने उसको देखा, कैसा लगा आपको उन्हें देख करके? जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ ब्यूटीफुल, कमेंडेबल है जितनी बारीकी से काम होता है एंड जितने इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैं कुछ लेकर भी जा रही हूँ, 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं, सो इट इज़ ब्यूटीफुल। और आई वांट कि जितनी मेहनत इसमें लगती है उतना ही ज़्यादा इसे श्रेय भी दिया जाए, उतना ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस होना चाहिए, एंड ये दुनिया भर में जाने जाए। आई रियली वांट इट। खास करके इस नगीना के लिए क्या कहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? सच अ ब्यूटीफुल सिटी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड बहुत अच्छा लगा देखकर, तो पीसफुल, ब्यूटीफुल, फुल ऑफ लव। नगीना नगर पालिका परिषद नगीना के सफाई नायक व सफाई कर्मचारियों व पालिका के कर्मचारियों ने शेख शाहनवाज खलील का ढोल, नगाड़ों व फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। दरअसल नगर पालिका में सफाई नायक अरविंद वाल्मीकि उर्फ बिट्ट वाल्मीकि, सोनू वाल्मीकि, महेश उर्फ दारा वाल्मीकि, धीरज वाल्मीकि की तरफ से स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन उत्तर प्रदेश नगर पालिका व नगर पंचायत बिजनौर जिले का अध्यक्ष चुने जाने पर शेख शाहनवाज खलील का स्वागत किया गया। इस समारोह में धीरज राय वर्मा, मदन पाल सिंह, संदीप वाल्मीकि, नरेश कुमार, रोहित कुमार, तलत अहमद, मोहम्मद तमहीद, मोहम्मद असलम मंसूरी, मोहम्मद राशिद, संजीव दत्त शर्मा उर्फ गोपाल, मोहम्मद शारिक, मतलूब अहमद, राकेश कुमार, जुनैद कुरैशी, कपिल पंवार, रोहित कुमार, मोहम्मद तालिब, मोहम्मद जहीर पहलवान, मकसूद अली, अफजाल कुरैशी, शेख जमशेद ठेकेदार, शेख शददन ठेकेदार, आमिर अंजार सैफी, जुबैर जैदी, परवेज रियाजी,
शेख नौशाद, सुहैल, अनवर आदि नगर पालिका का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। बिजनौर में मॉडिफाइड बुलेट के साइलेंसर लगाकर तेज आवाज करने वालों पर एसपी के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैकड़ों बुलेट के साइलेंसर उतरवा दिए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइलेंसर of तेज आवाज के हॉर्न को सड़क पर रखकर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट करा दिया। पुलिस की इस कार्यवाही से बुलेट स्वामियों में हड़कंप मच गया। दरअसल जनपद बिजनौर में इन दिनों मॉडिफाई बुलेट के साइलेंसरों की भरमार है। बुलेट सवार शहर की सड़कों पर खुलेआम बाइक के साइलेंसर से तेज आवाज निकालते और तेज आवाज का हॉर्न बजाते हुए घूमते हैं, जिससे कई बार राहगीर डर भी जाते हैं। इन्हीं साइलेंसरों और हॉर्न पर एसपी नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर जिले में ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने जिले भर में मॉडिफाई बुलेट के साइलेंसरों के खिलाफ अभियान चलाकर साइलेंसरों को उतरवाया। ट्रैफिक पुलिस ने सैकड़ों बुलेट के साइलेंसर हटवाए और इन मॉडिफाई बुलेट के साइलेंसरों के ऊपर सीओ संग्राम सिंह और कोतवाल की मौजूदगी में रोड रोलर चलाकर इन्हें हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से बुलेट स्वामियों में हड़कंप मच गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में एसपी सर के निर्देशन में जो भी मॉडिफाइड साइलेंसर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पिछले हफ्ते हमने कुल 117 मॉडिफाइड साइलेंसर उतरवाए हैं, गाड़ियाँ सीसी हैं। उसी के तहत ये मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट किया गया है। आगे भी बिजनौर में ये कार्रवाई चलती है। सर, ये सैकड़ों की संख्या में आपने नष्ट कराया गया है, क्या आगे कार्रवाई इसी तरीके से चलेगी? चलती रहेगी और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसको प्रचार प्रसारित करें कि कोई भी मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के गाड़ी न चलाए। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए अभी तक के साथ और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।